मैत्री की राह बताने को, सबको सुबार पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। प्रणाम केशव। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम पितामह। बैठिए केशव। हे वासुदेव, बताएं कि आप मेरे अनुज पुत्रों का क्या शांति संदेश लाए हैं। महाराज, मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं लाया हूँ। मैं तो स्वयं आया हूँ और अपना प्रस्ताव लाया हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूँगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। महाराज, आप स्वयं ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं, एक आवश्यकता है। युद्ध में किसी एक ही की विजय होती है और दोनों पक्षों के योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। महाराज, अगर युद्ध हुआ तो उसके उपरांत बहने वाले सभी आंसुओं का उत्तरदेही इतिहास आपको ठहराएगा। युद्ध में जो भी जीते, क्या हारने वाले की हार से आपका मन प्रसन्न होगा? क्या अपने अनुज पुत्रों का शव देखकर आप प्रसन्न होंगे? मुझे शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं। एक बार सोच तो लेते पुत्रा। इतना इनकार ठीक नहीं युवराज। अहंकार मनुष्य का शत्रु है। वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं, आप भी उसी भाषा में उतर दे। मित्र की भाषा ये कह रही है कि मैं अपना आधा राज्य उन पांडवों को दे दूं। मैं नहीं दूंगा। अगर कोई और प्रस्ताव है इनके पास तो बताइए। ठीक है, मैं दूसरा प्रस्ताव देता हूँ। आप संपूर्ण राज्य रख लीजिए, बस 5 गांव पांडवों को दे दीजिए। वे उसी में संतुष्ट हो जाएंगे और आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। 5 गांव? मैं सुई की नौक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला जो था, असा दिशा देने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को क्यों अपने शव पर रोने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूध नहीं होते तो मैं। दुर्योधन, इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। अगर मैं दूत ना होता युवराज, तो क्या कर लेते? यूं मेरी माताश्री की बात करने पर तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बना लेता। राजदूत को बंदी बनाओगे? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए स्वयं गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और कृप गए थे। सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अरे मूर्ख, तू कितना बड़ा पाप करना चाहता है? तुझे लज्जा नहीं आती? तू चाहे तब भी श्री कृष्ण को बंदी नहीं बना सकता। दुर्योधन, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत पहले नरकासुर ने भी श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया था। उसे भी युद्ध में श्री कृष्ण ने मार गिराया था। उन्होंने बचपन में ही पूतना जैसी राक्षसी का वध किया। कई दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा के रखा था। उन्हें बंदी बनाने का सोच भी कैसे सकते हो? हे पुत्र दुर्योधन, ये साक्षात ईश्वर है। इनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इनसे शत्रुता करना अर्थात परिवार सहित अपना विनाश करना। समझ जा दुर्योधन, अभी भी समय है सुधरने का। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। महाराज देखिए, आपका पुत्र मुझे बंदी बनाना चाहता है। मुझे अकेला मानकर मेरा तिरस्कार कर रहा है। ये इसकी भूल है।
ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्ति बाल, भूमंडल मेरा पक्ष विशाल। ये देख जगत का आदि सजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मुट्ठी में तीनों कार देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन का जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा।